बेसिक बफर, मिक्स बफर का सेकंड टाइप है बेसिक बफर। बेसिक बफर, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो क्लियरली क्या होगा अभी इसमें। एसिडिक बफर में होता है वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट विथ स्ट्रांग बेस। बेसिक बफर में क्या आएगा, वीक बेस, ये होगा मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स and salt of that weak base, salt of same weak base with strong acid आएगा। ठीक है, जैसे वीक बेस अगर मैं लूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी का सॉल्ट लेता हूँ मैं, मिक्सचर ऑफ दिस, एंड इसी का मैं सॉल्ट लेता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ, तो क्या बनेगा इधर NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, वीक बेस प्लस क्या है, इसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट आएगा। क्लियर है। जैसे और भी एग्जांपल दिया इधर देखो, ग्लिसाइन हो सकता है एंड ग्लिसाइन हाइड्रोक्लोराइड। ग्लिसाइन होता है NH2CH2COOH, ग्लिसाइन करता हूँ, और ग्लिसाइन हाइड्रोक्लोराइड इधर मैं HCl इधर ऐड कर रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा ये NH3 प्लस Cl माइनस CH2COOH। वीक एसिड, सॉरी वीक बेस, ये वाला बेसिक पार्ट है, इसमें वीक बेस वाला पार्ट आया है एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के क्या है अपने बेसिक बफर्स। क्लियर है यहाँ तक। इसमें अगर, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, जो एसिडिक बफर के लिए है वो सेम टू सेम लॉजिक, एक ना एक लॉजिक यहाँ पे डायरेक्टली सेम होगा। जैसे इधर इसको मैं ब्रेक करता हूँ, NH4OH को ब्रेक करता हूँ, तो क्या बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इस वे में ब्रेक होगा। नेक्स्ट Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, NH4 प्लस का ही कंसंट्रेशन, मतलब ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है अपना बेस है, इनटू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। इसी को मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। माइनस लॉग लो तो इधर आ जाएगा POH इज इक्वल टू PKb माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। POH इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या याद रखना है, हेंडरसन्स इक्वेशन यहाँ पे क्या आता है, POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हमेशा ऊपर रहेगा, बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दोनों इक्वेशन में एसिड के लिए क्या आ रहा था, इधर POH की जगह आ रहा था PH, इधर आ रहा था PK, और इधर बेस की जगह क्या आ रहा था, एसिड आ रहा था। तो बस इतना ही चेंज करना है, प्लस आएगा लॉग ऑफ सॉल्ट, हमेशा ऊपर, नीचे इधर आता है एसिड। ये है एसिडिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए पीएच की जगह क्या लिखना है, POH, पीके की जगह PKb, लॉग ऑफ सॉल्ट के जगह सॉल्ट ही आएगा, बेस की जगह एसिड की जगह बेस आ जाएगा। सेम टू सेम फार्मूला, सेम टू सेम लॉजिक, इसमें सब कुछ तुम सेम ही कर सकते हो। इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को, POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। और पीएच अगर फाइंड करना है, पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा अपना PKW माइनस POH। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यह आ जाएगा 14 माइनस POH। इससे तुम पीएच भी फाइंड कर सकते हो।
नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर किस किस वे में, इसके भी कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होंगे। जैसे एसिडिक बफर के लिए आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर, ये भी 3 वे में बनाया जा सकता है। फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा, बाय मिक्सिंग solution of weak base with solution of salt of that weak base with strong acid। जैसे इधर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मैं ऐड करूं अमोनियम क्लोराइड के साथ, इससे क्या बन जाएगा, बेसिक बफर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड by mixing of solution of weak base by mixing of solution of weak base and lesser amount of solution of strong acid। जैसे अगर मैं लूँ NH4OH लेता हूँ, इसमें मैं इसके ज़्यादा मोल लेता हूँ, x मोल, मोर है ये, मोर नंबर ऑफ मोल्स इसके लेने हैं, और लेसर अमाउंट इसमें ऐड करता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसके मैं लेता हूँ y मोल, ये क्या है, लेस है, गिव्स NH4Cl प्लस H2O। इसके पूरे के पूरे मोल रिएक्ट करोगे तो इसके फाइनली कितने बचेंगे, फाइनली x माइनस वाई मोल बचेंगे। इसके y रिएक्ट हुए, इसके भी y रिएक्ट हुए, तो इसके कितने बन जाएंगे, फाइनली y मोल फॉर्म हो जाएंगे। तो इसके y है, इसके x माइनस वाई है। बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस विथ लेसर अमाउंट मतलब मोल के टर्म्स में लेस आना चाहिए। ठीक है, विथ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। एंड थर्ड मेथड क्या होगा, अभी थर्ड मेथड तुम खुद से लिखो, और ये मोल अगर सेम आते हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दोनों के मोल अगर सेम आते हैं तो टोटल रिएक्ट करो, इसका फॉर्म करो, और वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर वो बफर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। थर्ड मेथड क्या होगा इसमें, थर्ड मेथड बाय मिक्सिंग सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं ये मिक्स करूं विथ बाय मिक्सिंग, थर्ड मेथड होगा बाय मिक्सिंग सॉल्ट ऑफ, ये वाला सॉल्ट लेना है, ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड with lesser amount of strong base required for completion of reaction, required for, ऊपर आता है required for neutralization, lesser amount of strong acid than required फॉर, ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं करनी है, न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट होता है देन न्यूट्रलाइजेशन, इधर क्या करना है, बाय मिक्सिंग सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विथ लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन, इधर भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करना है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। जैसे अगर मेरे पास है NH4Cl प्लस मैं करता हूँ NaOH, इसका अमाउंट लेस होना चाहिए, इसके अगर मैं x मोल लूँ, इसके y मोल लेस करता हूँ मैं, लेस अमाउंट, ये मोर अमाउंट, इससे क्या बनेगा, NH4OH बन जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। इसके x में से y मोल रिएक्ट होंगे, रिएक्टेड मोल कितने होंगे, इसके y, फाइनल मोल कितने आएंगे, इसके आ जाएंगे x माइनस वाई, इसके होंगे 0, इसके बन जाएंगे y मोल, इसके y मोल है, इसके x माइनस वाई, तो इस केस में भी क्या बन जाएगा, ये बेसिक बफर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट इन ग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू 500 ml of 0.2 molar ammonia to give a solution of pH equal to 9.3. pKb of ammonia is 4.7. pH है 9.3, pH है 9.3. pOH कैलकुलेट करता हूँ. pOH कितना आएगा? 14 माइनस 9.3. 14 में से 9.3 चला गया, कितना बचा? 4.7. pOH है 4.7, pKb है 4.7. pOH बेसिक बफर फॉर्म हो रहा है इधर. अमोनियम सल्फेट से अमोनियम आयन है, NH3 भी है, अमोनिया भी है. pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कर दो इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट में. यहाँ पे सॉल्ट मतलब क्या लोगे? NH4 प्लस यहाँ पे सॉल्ट होगा और बेस क्या होगा? अमोनिया यहाँ पे बेस होगा. क्लियर है ये? सॉल्ट कैसे बनता है? NH3 होगा, उसमें H प्लस ऐड करोगे तो यहाँ पे सॉल्ट क्या आएगा? NH4 प्लस ही यहाँ पे सॉल्ट होगा. अमोनियम क्लोराइड में तो क्या हो रहा था? अमोनियम क्लोराइड के मोल्स और अमोनियम के मोल सेम थे, लेकिन यहाँ पे अमोनियम सल्फेट के मोल और अमोनियम के मोल सेम होंगे क्या? नहीं होंगे. तो यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट मतलब NH4 प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस मतलब अमोनिया आएगा. ये दिया है 4.7, ये दिया है 4.7. log 1 ये होगा 0, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3. NH3 के मोल्स कितने हैं? 0.2 मोलर इंटू 500 ml. ये मोल कितने आ रहे हैं? 0.2 इंटू करता हूँ 0.5 लीटर कर देता हूँ, ठीक है, MV. ये आ जाएगा 0.1 मोल. अमोनियम सल्फेट के मोल कितने होंगे? अमोनियम के मोल 0.1 है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट. ये क्लियर है? अमोनियम के मोल है 0.1. अमोनियम सल्फेट के मोल कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू आएगा 0.1/2. वेट फाइंड करना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. 0.1 इंटू अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 96 प्लस 36, 132 आ जाएगा. 132 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13.2/2 इज इक्वल टू 6.6 ग्राम. आंसर होगा 6.6 ग्राम. सॉल्ट के मोल मतलब डायरेक्टली जो सॉल्ट गिवन है उसके मोल नहीं होते हैं, कॉन्जुगेट बेस के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये आएगा यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अगर ये मिस्टेक करते हो, डायरेक्टली अगर अमोनियम सल्फेट के मोल लेते हो तो रॉन्ग होगा, अमोनियम के मोल लेने हैं यहाँ पे. ठीक है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है. द OH माइनस कंसंट्रेशन इन अ मिक्सचर ऑफ 5 ml 0.054 मोलर अमोनियम क्लोराइड, 5 ml है 0.0504 मोलर अमोनियम क्लोराइड and 2 ml of 0.0210 molar ammonia solution is x into concentration of OH minus find करना है. It is x into 10 to the power minus 6. The value of x is Kw यूज करना है 10 to the power minus 14. Kb यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. Kb कितना दिया है? 1.8 into 10 to the power minus 5. क्या फॉर्म हो रहा है? वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. बफर फॉर्म हुआ, बेसिक बफर है. बेसिक बफर के लिए या तो फॉर्मूला तुम यूज करोगे पीओएच का. पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3. ये यूज कर सकते हो, लेकिन ये सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है यहाँ पे. तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, Kb इज इक्वल टू करता हूँ, कैसे ब्रेक होगा? अमोनिया
NH3 को मैं डायरेक्टली अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ, ठीक है। NH4OH विल ब्रेक एज NH4 प्लस एंड OH माइनस। Kb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट NH4Cl का कंसंट्रेशन आएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू Kb इंटू, इसके मैं मोल्स लेता हूँ दोनों के, NH4OH के मोल मतलब अमोनिया के मोल, इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस। इसी से तो ये फॉर्मूला आया है, इज इक्वल टू, बस वैल्यूज पुट करो अभी नंबर ऑफ मोल्स। Kb कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है, इंटू अमोनिया के मोल कितने होंगे Mv 2 इंटू, इधर आएगा 2 इंटू 0.021 डिवाइडेड बाय अमोनियम के मोल्स 5 इंटू 0.0504, इधर आएगा 5 इंटू 0.0504। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1.8 इंटू 2 इंटू, इसको मैं लिखता हूँ 2.1, और इसको 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5.04। क्लियर है। इंटू आएगा 10 टू द पावर -5, इधर और एक 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और करता हूँ 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये अभी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ ना कुछ डायरेक्टली कैंसिल आउट होगा। देखो इधर है ये 1.8 इंटू 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 ज़ा 25, 25.2, 25.2, 21 के टेबल में है क्या है 21, 1 ज़ा 21, 21.2 आ गया, इज इक्वल टू 6, 3 ज़ा 6, 2 ज़ा, या ये 2 कैंसिल करता हूँ तो 0.6 बचेगा, 1.6, 1.8 बाय 0.6, 3 इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर -6। आंसर कितना होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -6, आंसर होगा 3। तो हर बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कभी कभी इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये यूज करना है।